आज हम बात करेंगे मुंबई की उस घटना की जो कल वहाँ पे बांद्रा में सामने आई। बांद्रा में कल हज़ारों लोग एक साथ सड़कों पर उतर आए जो वहाँ से निकलना चाह रहे थे। और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे 3-4 दिन पहले सूरत में एक इसी तरह का वाक़या हुआ था। और उससे पहले लगभग 3 हफ्ते पहले दिल्ली एनसीआर से लोगों के भागने की हमने जल्दबाजी देखी थी, लोगों की भीड़ देखी थी जो सड़कों पर उमड़े थे, जो दिल्ली और एनसीआर के बॉर्डर एरियाज़ में भीड़ लगाए हुए थे। और बहुत सारे लोग उनमें से पैदल निकल चुके थे अपने घरों की तरफ। सवाल ये उठता है कि इनको क्या गैर जिम्मेदार लोग कहा जाए? मुझे लगता है नहीं। ये सिर्फ हम लोग जो अपने घरों में, जिनके पास एक छत है, जिनके पास एक ठीक ठाक घर है, जिनके पास खाने को सब कुछ सुविधाएं उपलब्ध हैं, हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि ये गैर जिम्मेदार हैं। लेकिन ये हमारा सोचना गलत है। ये गैर जिम्मेदार नहीं हैं, ये डरे हुए लोग हैं। मैं तो कहूँगा कि ये सारे ज़िंदा रहना चाहते हैं जैसे हम आप रहना चाहते हैं, उसी तरह से। तो मुंबई में जो हुआ उसके पीछे हालांकि बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ भी आ रही हैं, पॉलिटिकल भी हैं, वो कम्युनल भी हैं, दोनों तरह की हैं। और बहुत सारे लोग उसको जो है बहुत सारे रंग दे करके, और जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ हैं या ट्विटर में उछाल रहे हैं, फेंक रहे हैं, चला रहे हैं। लेकिन इनसे आगे बढ़ के हमें देखना चाहिए चीज़ों को, क्योंकि ये जो राजनीति या सांप्रदायिकता की बातें हैं ये ठीक है, बहुत सारे लोग करते हैं। और बहुत सारे जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, सब नहीं लेकिन काफ़ी लोग इस मौके का, इस तरह के मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन ये फ़ायदा उनको उठाने का मौका कैसे मिलता है? सच तो ये है कि मुंबई खौल रहा है, खौफ का गुस्सा है उसके अंदर, खौफ के गुस्से में खोल रहा है। तो ये जो खौफ है, जो ये गुस्सा है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और उसका इलाज अगर हम नहीं करेंगे तो मुंबई में जो कोरोना की महामारी फैली हुई है उसका इलाज भी मुश्किल ही रहेगा। क्यों? क्योंकि मुंबई इस देश की सबसे घनी आबादी वाला शहर है और सबसे ज़्यादा डाइवर्स भी है। अगर आप देखें कि वहाँ कफ परेड जैसे इलाके हैं जो बहुत ही पॉश इलाके माने जाते हैं, वहाँ पे अंबानीज़ का घर है, वहाँ पे टाटास के घर हैं, वहाँ पे और बड़े बड़े देश के लोगों के घर हैं। लेकिन वहीं पे आपको उनके घर से बाहर निकलते ही वहाँ से समुंदर तक फैली हुई जो है आपको झोपड़पट्टियाँ दिख जाएंगी। इसी तरह से अगर आप अभी जहाँ पे जो ये घटना हुई है बांद्रा की बात करें तो वहीं पे सचिन रहते हैं, वहीं पे शाहरुख रहते हैं, वहीं पे आमिर रहते हैं, मतलब इस देश के हीरो रहते हैं, हर तरह के हीरोज़ रहते हैं। लेकिन वहीं पर एक पूरा बांद्रा ऐसा है जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ गरीबी है और गंदगी है। तो असल में कल जो लोग बांद्रा में इकट्ठा हुए थे वो उस बांद्रा के थे जो मुंबई शहर में एक खेरवाड़ी जगह है वहाँ से और एसवी रोड के बीच पसरा हुआ बांद्रा है, जो एक कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड है, जहाँ पे वो लोग हैं जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, एक कमरे में 8 रहते हैं, एक के ऊपर एक रेलवे लाइन के ऊपर घर बने हुए हैं, जहाँ पे अक्सर जो ऐसी रेलवे लाइंस हैं जहाँ पे ट्रेन्स कम गुजरती हैं, लेकिन जब गुजरती हैं तो लोगों को अपने घर का सामान हटाना पड़ता है, तब ट्रेन गुजरती है। तो ये इलाके बिल्कुल अलग हैं। इस मुंबई को आप लोग कम जानते हैं, शायद हम लोग कम जानते हैं, जिसको हमें ज़्यादा जानना पड़ेगा अगर मुंबई के बारे में, मुंबई की समस्याओं के बारे में जानना है। अब कल जो लोग आए वो सिर्फ बांद्रा के ही नहीं थे, वो धारावी के थे, वो मालवनी के थे, वो पोईसर के थे, वो कुर्ला, चूना भट्टी कहीं के भी थे। लेकिन मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ये सारा शहर जो है, ये पूरा शहर, इस शहर में जो है ये कतई इसको दिल्ली या बेंगलोर जैसे शहरों की तरह नहीं देखा जा सकता है। ये शहर जो है ये बड़ा विचित्र शहर है और यहाँ पर जो है आपको वहाँ से जूझने के लिए, वहाँ पर कोई महामारी हो या कोई इस तरह की समस्या हो, जो उससे जूझने के लिए आपको एक कम्प्लीटली डिफरेंट अप्रोच लेनी पड़ेगी। इतने लोग अगर वहाँ आए
और इससे पहले सूरत में आए थे और उससे पहले दिल्ली में मिले थे। तो ये ज़रूरी है कि हम इस पर सोचें कि वो कितना बेचैन है इन बड़े शहरों से निकलने के लिए, उनकी दिक्कतें क्या हैं। हम कह सकते हैं कि एक तरफ जहाँ पे ये अपने रोज़ी रोटी को लेकर के परेशान है, इनको लगता है कि हम आजकल धंधे बंद हैं, दुकानें बंद हैं, कारखाने बंद हैं और करेंगे क्या, भूख आज है कल की चिंता है कल क्या होगा। अगर उनके जो वर्कशॉप्स हैं नहीं खुले, उनकी दुकानें नहीं खुली तो क्या करेंगे वो। तो ये सारी चिंताएं हैं। लेकिन इन लोगों में से काफ़ी लोगों की बड़ी दिक्कत जो है, बड़ी समस्या जो है, बड़ा जो इनकी चिंता है वो कोरोना से बचने की चिंता भी है। हम ये नहीं मान सकते हैं कि ये सोचते नहीं हैं, इनको नहीं मालूम है कि क्या करना है, इनको मालूम है और यही इनकी सबसे बड़ी समस्या है। कहा जाता है कि इनके पास खाने के लिए इनके इंतज़ाम किए जा रहे हैं। हाँ ठीक है, किए जा रहे होंगे, हम मानते हैं कि सही बात है, उनको खाना मिल रहा होगा। फिर भी वहाँ की झोपड़पट्टियों में, चौलों में, जो बिल्कुल पतली पतली गलियों के अंदर जो घर बने हैं दड़बे नुमा, जिसमें एक एक घर में 8-8 10-10 लोग रहते हैं, वहाँ से क्यों भागना चाहते हैं ये लोग, क्यों? इस पर सोचना ज़रूरी है। हमें मानना पड़ेगा कि ये लोग जो है भूख के साथ साथ, अपनी बेरोज़गारी के अंदेशे के साथ साथ कोरोना की महामारी से भी डरे हुए हैं, इसीलिए ये वहाँ से भागना चाहते हैं। इन्हें पता है कि जहाँ वो रहते हैं वहाँ पे वो लाख कोशिश कर लें, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि वो ऐसी जगह हैं जहाँ जब दो लोग एक गली में आमने सामने से आ रहे होते हैं तो एक को तिरछा होना पड़ता है, तब दूसरा निकल पड़ता है। वहाँ पे जहाँ पर जो पब्लिक लेबोरेटरीज़ ही हैं, घर में तो है ही नहीं, वहाँ पे लोगों को जो है 200 100 200 लोगों की लाइनें मिलती हैं सुबह। वहाँ पे नलों पर पानी के लिए झगड़े होते हैं। वहाँ पे एक घर में अगर 4 लोग रह रहे हैं तो कहा जाता है हाँ ठीक ठाक खोली है भाई साहब इनकी। तो ऐसी जगह पर जहाँ पर ये सोचिए कि अगर एक कमरे में 4 लोग रहते हैं, उसमें से 2 तब सोते हैं जब बाकी 2 लोग उठकर बाहर चले जाते हैं काम पर, यानी 2 लोग रात में सोते हैं, 2 लोग दिन में सोते हैं। तो इस तरह के माहौल में कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मुमकिन है? जहाँ पे एक आदमी का दरवाज़ा जो है दूसरे आदमी के घर के अंदर से होके जाता हो, वहाँ कैसे सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल है? और यही सारी चीज़ें इनको परेशान कर रही हैं। इनको मालूम है कि ये करना है, अभी सोशल डिस्टेंसिंग करनी है अगर अपने आप को बचाना है, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। एक ऐसे शहर में सोचिए जहाँ बीचेज़ हैं, चौपाटी है, जुहू है और पता नहीं कितने बीचेज़ हैं मड आइलैंड के, सब भरे रहते हैं शाम को। अब देखिए वहाँ वो परिवार होते हैं ज़्यादातर जिनके पास घर में पूरे परिवार के एक साथ रहने की जगह नहीं है। तो ऐसे में कैसे मुमकिन होगा उनके लिए? और ऐसे में ये भी उनको मालूम है कि ख़तरा बढ़ता जाएगा महामारी का, इस कोरोना का जो है इस समय जो प्रभाव चल रहा है और जिस तेज़ी से वो मुंबई को परेशान कर रहा है, उसमें कमी तब तक नहीं आने वाली है जब तक कि इस तरह की चीज़ों पर काम न किया जाए। तो मुंबई में देखिए क्या है कि ज़्यादातर ऐसे ही इलाके जो हैं वो हॉटस्पॉट हैं और यहाँ पे लोगों को मालूम है कि वहाँ पे अगर वो रह रहे हैं तो ये मौत को दावत देने से किसी तरह से कम नहीं है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि उन्हें ये भी नहीं मालूम है कि वो कब तक इस कोरोना के इन्फेक्शन के साए में जीते रहेंगे। उनकी जो पैसे उनके पास थे वो खर्च हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। ये उनको नहीं मालूम है कि अब फिर से इनकम उनकी कब शुरू होगी और शुरू भी होगी तो जैसी अभी है वैसी होगी कि नहीं होगी। तो ये सब सारी वजहें हैं जिनसे डर करके, जिनसे परेशान होकर के इन सवालों से घिरे हुए हैं ये लोग और इसीलिए ये लोग भागना चाहते हैं। अब मेरी अभी जो है कल जब बांद्रा की घटना सामने आई तो उसके बाद कुछ लोगों से बातचीत हुई फ़ोन पर वहाँ पर। तो हमारे पुराने साथी हैं, कुछ हमारे साथ काम करने वाले लोग हैं उनके साथ में। तो उनकी बातचीत से जो एक निकल के जिस्ट आया वो ये था कि वो यही कहते हैं कि साहब यहाँ पर रहेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग कर नहीं पाएंगे। यहाँ पे इससे अच्छा है गांव चले जाएं, वहाँ कम से कम दूर दूर बैठने की जगह तो है। एक चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ अगर नहीं कमाएंगे तो मर जाएंगे, वहाँ अगर नहीं भी कमाएंगे तो घर है, रहेंगे वहाँ पे, खाने को कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। काम इतने पैसे का ना मिला तो कम पैसे का मिल ही जाएगा। छत तो है सर के ऊपर। यहाँ तो जैसे ही जो है उन्होंने किराया देना बंद किया, उनको बाहर कर दिया जाएगा। तो वो कहाँ जाएंगे? उस समय कहाँ जाएंगे?
वहाँ अपने हैं, यहाँ कौन है? तो कुल मिला के ये मैं कहूँगा कि ज़रा जब इस तरह की चीज़ों पर सोचिए तो ठीक है, राजनीति हो रही है, उसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। जो समझदार लोग हैं वो समझ जाएंगे कि असलियत क्या है। जो बहकावे में आ रहे हैं वो आते रहेंगे। लेकिन हमें जो है ज़रूरी है कि हमको क्रोनोलॉजी ही नहीं समझनी है, हमें सोशियोलॉजी समझनी है, हमें साइकोलॉजी समझनी है और हमें इकोनॉमी समझनी है। ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं ये आज की तारीख में जानने के लिए कि ये समस्या जो इतनी विकराल बन गई है मुंबई के लिए वो क्यों है और उससे कैसे निपटा जाए। नमस्कार।